अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने मैग्नेटिक मोमेंट्स के बारे में पढ़ा था। आज की हमारी नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स व्हेन अ सेंट्रल मेटल एटम अटैच टू न्यूट्रल और एनायनिक मॉलिक्यूल। जब सेंट्रल मेटल एटम अटैच होगा किसके साथ? सेंट्रल मेटल अटैच टू व्हेन अ सेंट्रल मेटल एटम अटैच टू न्यूट्रल और एनायनिक मॉलिक्यूल। जब सेंट्रल मेटल एटम अटैच होगा न्यूट्रल और एनायनिक मॉलिक्यूल के साथ बाय एक्सेप्टिंग देयर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर वो क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो न्यूट्रल और एनायनिक मॉलिक्यूल होता है वो क्या होता है? लिगेंड्स। जो सेंट्रल मेटल एटम होता है वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होता है। तो जैसे यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम है वो एक्सेप्ट करेगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किससे? लिगेंड्स। और जो सेंट्रल मेटल एटम होता है वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होता है और ये इजिली एक्सेप्ट कर लेता है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनका जो ऑर्बिटल है डी ऑर्बिटल वो वेकेंट्स होता है, इसलिए वो इजिली एक्सेप्ट कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है? दे हैव अ स्मॉल एटॉमिक रेडियस। और जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो एटॉमिक रेडियस वो क्या आती है? स्मॉल होती है। और सेकंड पॉइंट क्या है? हाई न्यूक्लियर चार्ज। और उनका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या आता है? हाई होता है। और नेक्स्ट पॉइंट है प्रेजेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल, सो दे कैन एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लिगेंड्स। तो जो सेंट्रल मेटल एटम होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो इजिली एक्सेप्ट करते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लिगेंड्स। इसी वजह से जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं बहुत ही इजिली क्या कर लेते हैं? कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि उनके पास क्या होता है? वेकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं। और फिर वो बॉन्ड बना लेते हैं किसके साथ? लिगेंड्स और सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। और इसी वजह से जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करते हैं। कैटालिटिक प्रॉपर्टी। कैटालिटिक प्रॉपर्टीज को अंडरस्टैंड करने से पहले कैटलिस्ट के बारे में पता होना चाहिए। कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट आर दोज केमिकल सब्सटेंस which are used to change the speed of chemical reaction without undergoing any change in itself। तो कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो चेंज करता है स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन विदाउट अंडरगोइंग चेंज इन इटसेल्फ। बट कैटलिस्ट में कोई भी चेंज नहीं होता है, वो ओनली जो स्पीड ऑफ रिएक्शन है वो क्या करता है? चेंज करता है। जैसे एक रिएक्शन है N2 + 3H2, ये जो रिएक्शन है रिवर्सिबल होती है और इसमें हमने कैटलिस्ट यूज करा है Fe। तो जब कैटलिस्ट Fe यूज करेंगी तो इस रिएक्शन की जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो अमोनिया जो है और फास्टली बन जाएगा 2NH3। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हैबर प्रोसेस। और जो कैटलिस्ट है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ओनली जो स्पीड ऑफ रिएक्शन है वो ही क्या होगी? चेंज होगी। और एक और एग्जांपल है जैसे 2SO2 + O2। ये जो रिएक्शन है ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन होती है और इसमें हमने कैटलिस्ट यूज करा है बेंडेनियम पेंटाऑक्साइड। तो इसमें भी क्या होगा? जो SO3 है वो और फास्टली क्या हो जाएगा? बन जाएगा। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कांटेक्ट प्रोसेस बोलते हैं। नेक्स्ट है जैसे अनसैचुरेटेड एल्कीन से हमने क्या बनाना है? सैचुरेटेड एल्कीन। तो इसमें हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे। तो जब हाइड्रोजन ऐड करेंगे और इसमें जब हम कैटलिस्ट निकल ऐड करेंगे तो इस रिएक्शन की जो स्पीड है वो क्या आ जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो जब कैटलिस्ट स्पीड इंक्रीज करता है रिएक्शन की तो और फास्टली जो है वो क्या बन जाएगा? CH3 और CH3 सैचुरेटेड
एल्केन और फास्टली बन जाएगा। तो कैटलिस्ट का मतलब क्या आता है कि वो ओनली स्पीड ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है और कैटलिस्ट पे कोई भी चेंज नहीं होता है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स शो कैटालिटिक प्रॉपर्टी। जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं और उनके जो कंपाउंड्स होते हैं वो कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। क्योंकि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनकी अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं वो, एंड देयर एबिलिटी टू एडॉप्ट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट। जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स एडॉप्ट कर सकते हैं, इसी वजह से वो कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं इन इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल। जो उनका डी ऑर्बिटल होता है वो क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है। हैंस पोजेस कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब एंड री एमिट वाइड रेज ऑफ एनर्जी। और इसी वजह से जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उनमें क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन अनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल। उनका जो इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल है उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। हैंस पोजेस कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब एंड री एमिट वाइड रेंज ऑफ एनर्जी। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से वो बहुत ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकते हैं या क्या कर सकते हैं, री एमिट कर सकते हैं, और विच इज़ यूज्ड एज एन एक्टिवेशन एनर्जी। और उस एनर्जी को हम किसके लिए यूज़ कर सकते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी के लिए।